हरे कृष्णा। कैसा था श्री कृष्ण का रूप। जन्म के समय माता देवकी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई थी। इसका अर्थ है कि माता देवकी भगवान की शक्ति योग माया के द्वारा थोड़ा सा बेसुध कर दी गई थी, जिससे उसे यह अनुभव हो कि उसे प्रसव हो रहा है। जब भगवान प्रकट हुए, वसुदेव जी इस दृश्य को देख रहे थे। माता देवकी नहीं देख रही थी। जो माँ बच्चे को जन्म देती है वह बच्चे को नहीं देख पाती। वसुदेव जी ने उस नवजात शिशु को देखा। भगवान प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप में, छोटे से बच्चे थे भगवान। वसुदेव जी ने उस अद्भुत बालक को देखा जिसकी आंखें कमल जैसी थी, उनकी 4 भुजाएं थी। उन्होंने अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा कमल धारण किया हुआ था। इसका मतलब है कि भगवान छोटा नारायण, छोटा विष्णु के रूप में थे। उन्होंने छोटा शंख, छोटा चक्र, छोटी गदा तथा छोटा कमल धारण किया हुआ था। भगवान बहुत सुंदर लग रहे थे। भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उनके गले में चमकीली कौस्तुभ मणि थी। गुरु महाराज जी कहते हैं श्रीवत्स भगवान के वक्षस्थल पर सफ़ेद बालों का एक घुंघराला चिन्ह है, जो उनके भगवान होने का विशेष चिन्ह है। इसे माता लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है। वैकुंठ लोक के सब वासियों का रूप भगवान के रूप के समान ही है, लेकिन भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि के कारण भगवान अन्य सभी से अलग दिखते हैं। भगवान पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनका श्याम शरीर घने बादल की तरह था। उनका मुकुट तथा कुंडल मूल्यवान वैदूर्य मणि से जड़े थे। उनके बड़े हुए काले काले केश थे। मनुष्यों में जब बच्चे जन्म लेते हैं उस समय बिल्कुल भी बाल नहीं रहते, लेकिन भगवान के बड़े बड़े केश थे। जितने आभूषण हैं भगवान ने सब पहने हुए थे। हाथों की उंगलियों में अंगूठी थी, कानों में कुंडल थे, हाथों में बाजूबंद थे, कमर में करधनी थी, पैरों में नुपुर थे। सब आभूषण भगवान के शरीर में अत्यंत सुंदर ढंग से अलंकृत थे। भगवान करधनी, बाजूबंद, कंगन तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत होने के कारण अत्यंत सुंदर लग रहे थे। तो ऐसा था भगवान का रूप जिसे वसुदेव जी ने देखा जन्म के समय। हरे कृष्णा।